हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। त्यौहार भी मनाए जा रहे हैं साथ साथ, और पौधों का काम भी डेली होता रहता है, साफ़ सफाई का भी और पौधों की गुड़ाई निराई भी। अब तो मैं मैंने जो चंपा के प्लांट की कटिंग लगाई थी वो लगाने की हो गई है, दूसरे पॉट में शिफ्ट उसको करूँगी मैं। बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको मैं इस कैन में लगाऊंगी। ये देखिए, ये बहुत अच्छा रहेगा, इसके लिए बेस्ट प्लांटर है। ये मैंने कट करके तैयार कर लिया है, इसी में हम प्लांट लगाएंगे। और साथ ही ये बहुत सस्ते भी पड़ते हैं। आप इनको हलवाई की दुकान से ले सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ डेली जो है घी के कैन आते हैं, तो वे इतने कैन का करेंगे क्या, तो वो इस तरीके से बेच ही देते हैं, उनको सेल कर देते हैं। तो 30, 35, 40 रुपए के साइज़ के हिसाब से मिल जाते हैं। तो मैं ये चंपा का प्लांट जो है रिपोर्टिंग करूँगी। 3 महीने का ये कटिंग हो चुका है। मैं बीच बीच में इसकी अपडेट देती रहती हूँ। मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाली हुई है इसकी वीडियोस। इस प्लांट को मुझे 1 महीना पहले रिपोर्टिंग कर देना चाहिए था, क्योंकि जब इसके ऊपर अब दूसरा पॉट गिर गया था, बस ये मान लो कि ये बच गया, सारा प्लांट टूट जाता ये। तो अब इसकी जड़ें आधी डैमेज हो चुकी थी, फिर मैंने इसको छोड़ दिया कि अभी अगर जो मैंने इसको रिपोर्टिंग किया तो ये ख़राब हो जाएगा, इसी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था। ये देखिए, मैं आपको दूसरे कैन दिखा रही हूँ। मैंने काफ़ी सारे इसी तरह के कैन में प्लांट लगाए हुए हैं, और इनमें मिट्टी भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। मजबूत होने के साथ साथ काफ़ी लाइट वेट भी ये होते हैं। इसमें उतनी ही मिट्टी आएगी जो आप 150 का प्लांटर बाज़ार से लाओगे, उसके मुकाबले इसमें मिट्टी ज़्यादा ही आ जाएगी, और ये मजबूत भी रहेगा। इसीलिए मैं इनमें लगा रही हूँ, क्योंकि जो प्लांटर्स पहले थे वो धीरे धीरे टूटने लगे हैं। और देखिए इसमें प्लांट कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, क्योंकि मिट्टी इनमें काफ़ी सारी है, तो इसीलिए इनमें बहुत बड़े बड़े प्लांट हो रहे हैं। और अब मैं चंपा का प्लांट भी इसी कैन वाले पॉट में लगाऊंगी। ये देखो, इस तरीके से गमले टूटने लगे हैं, और ये कैन वाले गमले इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। 10 साल तक ये चल जाते हैं, धूप हो या बारिश। तो अब इस कैन में मैं चंपा का प्लांट लगाऊंगी। देखो, इसमें मैंने पहले ही काफ़ी सारा जो है मैंने झाड़ू लगाई थी, अभी बहुत सारा कचरा हुआ था जो मैंने सारा इसी में भर लिया है, और सूखी हुई पत्तियां भी। इसके अलावा जो आजकल मूंगफलियाँ भी छत पर बैठकर रामलीला देखते हुए खाई जाती हैं, ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लाइट वेट रहता है मिट्टी का, और मिट्टी बिल्कुल हल्की रहती है, जिससे जड़ें ना अच्छी तरह से सर्वाइव करती रहती हैं। देखो इस तरह की, ये जो कचरा आप देख रहे हैं यही वाला मैंने नीचे भर दिया है इसमें। अब मैं ये प्लांट लगा करके साइडों में फिर मिट्टी डाल दूंगी। अब इसको निकालती हूँ इसमें से, आसानी से निकल जाएगा क्योंकि पॉट भी टूट ही रहा है। ये देखते हैं अब इसकी जड़ें, आधी जड़ें तो डैमेज हो गई थी जब इसके ऊपर दूसरा गमला गिर गया था। देखो जड़ें कितनी सारी बनी है, ऐसा लगता है कि रूट बाउंड होने वाला था ये। 3 महीने में ये जड़ें बनी है इसमें, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी कटिंग की, बिल्कुल हेल्दी कटिंग है। इस कटिंग पर मैंने हल्दी लगाई थी, जहाँ से मैंने ये कट किया हुआ था वहाँ पर हल्दी लगाई थी, और उस टाइम बरसात चल रही थी, और इस कटिंग का गलने का भी खतरा रहता है। तो इसमें पानी मैंने बहुत ही कम दिया था, लगभग 8 से 10 दिन में मैंने इसको चेक करके, जैसे कि मिट्टी थोड़ी सूख गई है तब पानी दिया था। एक कटिंग और भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये वाली भी अच्छे से चल रही है। ये वाली को लगभग 1.5 महीना हो गया है इस कटिंग को, तो ये भी बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत इजी होती है वैसे तो इसकी कटिंग लगाना, मैंने आपको बताया भी था, और वीडियो में आप देख सकते हैं चंपा की प्लांट की जो है, मैंने चंपा के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। और आप अगर इसको मार्केट से लोगे तो ये 150-200 का प्लांट आएगा, इतना हमारे यहाँ तो इतना ही मिलता है। तो मैंने तो फ्री में तैयार कर लिया है ये कटिंग ला करके। तो देखिए, मैं अब इसको बीच में रख देती हूँ सेंटर में, और साइडों में मैं वही मिट्टी डाल दूंगी जो मैंने अभी बचा करके रखी है। देखो कितनी अच्छी इसकी जड़ें हैं, और इस मिट्टी में ये अच्छे से फैल जाएंगी। ठोस मिट्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्लांट को जब हम लगाते हैं, तो इसी तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। अपने ही गमलों के नीचे से निकला हुआ कचरा, सूखी पत्तियाँ जो भी होती हैं, काफ़ी निकलता है कचरा, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको एक तरफ
पॉलीथीन में भर के रख लीजिए या किसी भी प्लास्टिक के डब्बे वगैरह में, और जब आप लगाते हैं कोई प्लांट तो उसमें फिर ये काम आ जाती है। ये बिल्कुल मिट्टी इतनी अच्छी होती है ना, इसमें प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता। मैंने इतना देखा है, मैंने कई प्लांट इसी तरीके से लगा लिए हैं। तो आज तो मुझे इस प्लांट को लगाने के लिए बिल्कुल भी मिट्टी लानी नहीं पड़ी। अब ये देखिए, जो बड़े बड़े गमले हैं उनमें अगर जो थोड़ी मिट्टी की कमी रह गई है तो इस तरीके से मैं मिट्टी ले लूँगी। देखो इतनी मिट्टी मिल जाती है, गुड़ाई करती हूँ जब मैं, तो देखिए एक पॉट से इतनी मिट्टी मिल गई है। बड़े बड़े गमलों में से इस तरीके से निकाल करके मैं मिट्टी इसमें पूरी कर दूँगी, और उन गमलों में फिर थोड़ा सा स्पेस भी हो जाएगा खाद देने के लिए। तो ये बेस्ट तरीका है, इस तरीके से लगाते हैं जब हम प्लांट, और कोई भी दिक्कत नहीं आती कि मिट्टी लानी पड़ेगी या खाद लाना पड़ेगा। इसको मैं 15 दिन बाद फिर खाद दूंगी। अभी तो देखिए, ये देखो इस तरीके से मैंने पहले खाद डाली थी ना 1 महीना पहले, जो गोबर की खाद डाली थी वो ये जो ऊपर है ये सारी इसमें डाल दूंगी, और इसकी भी गुड़ाई सी हो जाएगी दूसरी खाद डालने के लिए। और इसमें ये हल्की सी मिट्टी ऊपर वाली भी लाइट सी रहेगी, ठोस नहीं होगी। पानी देने पर जैसे कि मिट्टी ठोस हो जाती है, अगर सिंपल मिट्टी होती है ना वो बिल्कुल ठोस हो जाती है, पानी देने से ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो जाती है। तो देखिए बिल्कुल सही इसमें मिट्टी फील हो गई है, और इन प्लांटर में भी थोड़ी सी जगह स्पेस इनमें बन गया है, गुड़ाई भी हो गई है। इतनी लाइट मिट्टी होती है कि हाथ से ही गुड़ाई हो गई। जैसे मैंने हाथ से मिट्टी ली, देखो थोड़ा थोड़ा सा 1-आध इंच का इनमें स्पेस हो गया है। पोट में बिल्कुल भी बोझा नहीं है, बिल्कुल वजन नहीं है इसमें। देखो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह आराम से खिसका सकते हैं, उठा सकते हैं। लाइट वेट की वजह से ही मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ प्लास्टिक पॉट का, वरना मिट्टी के और सीमेंट के पॉट बेस्ट होते हैं प्लांट के लिए। लेकिन मेरे सारे प्लांट अच्छे से चल रहे हैं प्लास्टिक पॉट में ही। ये देखिए मैं इस तरीके से खाद बनाती रहती हूँ। इसमें किचन वेस्ट है, फलों के छिलके, सब्जी के छिलके और गोबर मिक्स और थोड़ी मिट्टी मिक्स है, तो वो तैयार हो गई है खाद। मैंने देखी थी उसको, तो मैं प्लांट में डाल दूँगी, अभी तो नहीं डालती। और एक ये वाला सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने बड़े प्लांट पर इस तरीके से बोतल को बांध दिया है और पीछे से काट दी है बोतल को, और आगे ढक्कन में छेद कर दिया है, और बोतल में मैं भर देती हूँ फलों के छिलके, सब्जी के छिलके, और पानी डाल देती हूँ। तो धीरे धीरे टपक सिंचाई होती है लिक्विड फर्टिलाइज़र की। तो गर्मियों में ये बेस्ट तरीका है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये तरीका। और फूल फलों से भरे रहते हैं पौधे अगर आप इस तरीके से लगाते हैं। अब मैं इसमें भी पानी डाल देती हूँ अच्छे से। काफ़ी सारा पानी डालना है जब हम कोई प्लांट लगाते हैं, ताकि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। जो अंदर ज़्यादा गैप हो जाता है जिस जगह, तो उस जगह भी इस तरीके से पानी डालेंगे तो वो जगह अच्छे से सेट हो जाएगी मिट्टी। तो अब 10 मिनट हो गए हैं जब मैंने पानी डाला था, तो देखते हैं ड्रेनेज होल से पानी निकला कि नहीं। तो पानी सारा निकल चुका है नीचे से एक्स्ट्रा। मैंने 4 बड़े बड़े ड्रेनेज होल किए थे, जो कि मैंने आपको दिखाए भी नहीं। तो देखिए मिट्टी नीचे की तरफ खिसक गई है। तो हमारा काम अब का तो पूरा हो गया है। देखिए अच्छे से ये प्लांट लग चुका है। तो अब और काम भी करने हैं। तो अब मैं जाती हूँ और आपको जाते जाते दिखा देती हूँ कि हम यहाँ से डेली जो है रामलीला देखते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं से एक पिक्चर दिखाती हूँ जो मैंने रात ली थी वीडियो। इसी जगह की वीडियो मैं आपको सेम यहीं से दिखाती हूँ। देखो रात का, ये देखो आप प्लांट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहीं से वीडियो बनाई थी मैंने रात। तो देखो नृत्य कलाकार नृत्य कर रहा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।